तो मैं हूं समीर अहमद। आप देख रहे हैं एकेडमी फॉर यू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके सिस्टम के लिए कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट रहेगा। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास टू टाइप्स के हैं, एक 32 बिट का है, दूसरा 64 बिट का है। इसी तरह से हमारे सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर भी 32 बिट और 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर आते हैं। तो अगर आपका सिस्टम 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर के साथ है और उसका रैम 4 GB से कम है, तो आप उसमें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करें। अगर आप इंस्टॉल करेंगे 4 GB से कम है रैम, तो वो उसका परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाएगा। तो उसमें आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, उसके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपके सिस्टम का रैम 4 GB या उससे ऊपर है, तब आप उसमें 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में मैं आपको आज सिखाऊंगा किस तरह से विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं। विंडोज 7 इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको विंडोज 7 इंस्टॉलेशन आपने सीख लिया, आप विंडोज 8, 8.1, विंडोज 10 आप इंस्टॉल इजीली कर सकेंगे, कोई मसला नहीं होगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे जितने भी न्यू आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। जी, सबसे पहले यूएसबी को बूटेबल बनाएंगे। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, वो हम गूगल से डाउनलोड करते हैं, रूफस। इसको क्लिक करने के बाद ये जो पहला वेबसाइट है रूफस का, इसको ओपन कर दें। उसके बाद नीचे जाए, यहाँ पर डाउनलोड में से रूफस 3.9 को डाउनलोड करें। डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम जो है यूएसबी इंसर्ट करेंगे सिस्टम में, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर देगा। ये देखिए 16 GB यूएसबी उसने डिटेक्ट कर दिया। इसके बाद हमें एक आईएसओ फाइल की ज़रूरत है। विंडोज़ की जो आईएसओ फाइल होती है उसी से हम बूटेबल बना सकते हैं, उसके बगैर हम विंडोज़ बूटेबल नहीं बना सकते। तो मेरे पास विंडोज 7 ऑल एडिशन इसका जो आएगा ये सब बूटेबल पड़ा हुआ है। इसको मैं क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। तो ये इसको स्कैन करके मुझे कह रहा है कि रेडी। इसके बाद सिर्फ स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे। इसको आपको वार्निंग दे रहा है, अगर कोई डेटा आपके इस 16 GB यूएसबी में है वो सारा डिलीट हो जाएगा। अगर आपका डेटा है तो आप कॉपी करके अपने पास रख लें, अगर नहीं है, इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है तो ओके कर लें। आप यूएसबी आपका जो है फॉर्मेट हो जाएगा, उसके बाद बूटेबल बन जाएगा। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, 5 से 10 मिनट। जी, यहाँ पर जो है बूटेबल यूएसबी कंप्लीट हो गया। अब हम लैपटॉप में इसको इंस्टॉल करेंगे। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर हम आ गए। मेरे पास लैपटॉप है ये asus का। तो विंडोज़ करने के दौरान अक्सर लोग जो है पार्टीशन डिलीट कर देते हैं जिसमें उनका डेटा हो जाता है, या विंडोज़ गलत इंस्टॉल करते हैं, उनको पता नहीं चलता कौन सा जो है पार्टीशन विंडोज़ के लिए और कौन सा मेरा कौन किस पार्टीशन में मेरा डेटा पड़ा हुआ है। तो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है, हैंग हो रहा है या कुछ फाइल वगैरह करप्ट है जिसकी वजह से आप दोबारा विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक आसान तरीका ये है। अगर आपको वहाँ पता नहीं चलता कि आपका पार्टीशन कौन सा है, तो आप सबसे पहले जिसमें आपका डेटा पड़ा हुआ है, ये देखो डी ड्राइव है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। रीनेम, मैं इस पे लिखता हूँ डी ड्राइव और एंटर प्रेस कर देता हूँ। कंटिन्यू। देखिए दोस्तों, मेरे जो है पार्टीशन का ड्राइव का जो है नाम अब चेंज हो गया। मुझे अब आसानी होगी, जब मैं विंडोज़ इंस्टॉल करूँगा तो मुझे पता चलेगा ये डी ड्राइव है। देखिए एक और ड्राइव हमारे पास है,
ई ड्राइव, लेकिन वो लिखा हुआ है इस पर सिस्टम रिजर्व पार्टीशन। इसमें आपके विंडोज़ की फाइल्स बने होते हैं। तो ये विंडोज़ के साथ खुद ब खुद ये पार्टीशन क्रिएट हो जाता है, चाहे आप इसको डिलीट कर दो, विंडोज़ इंस्टॉल करोगे ये दोबारा से आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं विंडोज़ इंस्टॉल करने के टाइम आपको बताऊंगा किस तरह से, अगर आपका सिस्टम बिल्कुल करप्ट हो गया, उसका फाइल वगैरह स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो वहाँ आप किस तरह से पहचान सकोगे कि आपका सी पार्टीशन कौन सा है और डी कौन सा है। तो मैं विंडोज़ स्टार्ट करता हूँ इंस्टॉलेशन। उसके लिए सबसे पहले मुझे यूएसबी इंसर्ट करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। जो मैंने बूटेबल बनाया था इसको मैं इंसर्ट करता हूँ अपने सिस्टम में और अपने सिस्टम को कर देता हूँ, इस लैपटॉप को मैं रीस्टार्ट। देखिए यूएसबी हमारा डिटेक्ट हो गया। इसको मैं करता हूँ, सिस्टम को मैं कर देता हूँ रीस्टार्ट। असूस के लिए है जो है बूटिंग की वो है एस्केप, और एचपी के लिए F9 है, और डेल के लिए F12 है। इसके अलावा अगर आपका जो भी लैपटॉप है उसके लिए आपको पता नहीं है तो आप गूगल से सर्च कर लें और उसका कंपनी लिख के और बूट की लिख दें तो आपके पास वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे यूएसबी का नाम पहले भी UEFI है, लेकिन मैं ये नीचे वाला HP जो यूएसबी का नाम है इस पे इंटर करूँगा सेलेक्ट करके, और यूएसबी बूट हो जाएगा। तो विंडोज़ इंस्टॉलेशन की फाइल्स अब लोड हो जाएंगे आपके पास। जी देखिए ये जो है यूएसबी से बूट हो गया है। अब इंस्टॉलेशन का सेटअप स्टार्ट हो गया है। ये आपने छेड़ा नहीं है, लैंग्वेज इंग्लिश ही डिफ़ॉल्ट रहने देना है, आपने नेक्स्ट कर देना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप अपने सिस्टम में विंडोज 7 का कौन सा एडिशन आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो देखिए सबसे पहले हम मेरे पास यहाँ पर 64 बिट के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं इसमें 64 बिट नहीं 32 बिट इंस्टॉल करूँगा क्योंकि इसका रैम 2 GB है। अगर आपके सिस्टम का रैम 4 GB है तब आप 64 बिट इंस्टॉल करें, नहीं तो आप 32 बिट इंस्टॉल करें। तो मैं यहाँ पर 32 बिट x86 ये 32 बिट होता है, इसको मैं सिलेक्ट करके विंडोज 7 प्रोफेशनल एक्टिवेटेड है, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, एक्सेप्ट नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको कस्टम एडवांस पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास पार्टीशन अब नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो है मेरे सिस्टम के पार्टीशन हैं, कितने ड्राइवर्स में, एक सिस्टम रिजर्व पार्टीशन 100 MB का है, और कुछ विंडोज़ के जो है 350 MB के होते हैं। तो MB वाला हमेशा जो है आपके सिस्टम का रिजर्व जो बूटिंग फाइल्स होते हैं उनके लिए होता है। इसको आप डिलीट नहीं करें, अगर आप डिलीट करेंगे तो दोबारा से ये विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद इस रिजर्व के बाद हमेशा आपका पहले सी ड्राइव होता है, इसको आपने करना है फॉर्मेट। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, या आप पार्टीशन ये डिलीट दोनों डिलीट कर दें, सिस्टम रिजर्व और पार्टीशन 2। ये सिस्टम रिजर्व में भी डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया मेरा सीट डिलीट। इसको मैं न्यू पार्टीशन क्रिएट करता हूँ, साइज़ पूछ रहा है, वही साइज़ में इसको डिफ़ॉल्ट में रहने देता हूँ 50 GB का। जी हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिस्टम रिजर्व पार्टीशन मैंने डिलीट किया था, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद दोबारा सिस्टम ने उसको क्रिएट किया है। उसके बाद मेरे पास ये सी ड्राइव आ गया है। देखिए इसको मैंने रीनेम भी किया था डी ड्राइव, अब मुझे पता भी चल रहा है कि ये मेरा डी ड्राइव है। अगर आपके सिस्टम में डी ड्राइव नाम आपने नहीं दिया है, रीनेम नहीं किया है, तो आपको हमेशा पता चलना चाहिए जब MB वाले फाइल्स होते हैं वो सिस्टम रिजर्व फाइल उन पर लिखा होता है अक्सर। अगर लिखा नहीं हो तो समझो MB वाला आपका जो है सिस्टम रिजर्व पार्टीशन है, उसके बाद फ़ौरन नीचे वाला जो है आपके सिस्टम का सी ड्राइव होता है, उसको फॉर्मेट करके आपने विंडोज़ इंस्टॉल कर देना है। इस पर क्लिक करके मैं नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। तो ये प्रोसेस जो है कम से कम 15 से 20 मिनट लेगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, उसके बाद आगे प्रोसेस होगा मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा। जी यहाँ पर जो है सिस्टम के विंडोज़ के फाइल्स काफ़ी
होने के बाद आपका जो है सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। जब सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा तो आपने वो यूएसबी निकाल देना है अपने सिस्टम से। मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ इंटर प्रेस करके। सिस्टम रिस्टार्ट कर लिया और यूएसबी मैंने निकाल दिया। अब आगे सिस्टम स्टार्ट हो रहा है मेरा। एक बार दोबारा आपका सिस्टम जो है यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बाद रिस्टार्ट हो जाएगा। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद जो है दूसरी बार सिस्टम मेरा रिस्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पर वो मुझसे यूज़र नेम पूछ रहा है कि इस सिस्टम का यूज़र कौन होगा। तो मैं एक यूज़र एंटर कर देता हूँ। मैंने इसको asus यूज़र नेम दिया है। आप अपना नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं इसको। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर वो आपको कह रहा है आप एक पासवर्ड सेट कर दें अपने अकाउंट के लिए। मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है अपडेट्स में आस्क मी लेटर में इसको कर देता हूँ क्लिक। यहाँ पर आपने इसका टाइमिंग सेट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ इस्लामाबाद कराची। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। दोस्तों, एक बार और मेरा सिस्टम जो है रिस्टार्ट हो गया था। विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान आपका सिस्टम 3 बार स्टार्ट होगा। एक बार कॉपी होने के बाद, दूसरी बार उन फाइल्स को इंस्टॉल करेगा, तीसरी बार आप यूज़र नेम सेट करेंगे, टाइमिंग सेट करेंगे, उसके बाद भी रिस्टार्ट होगा। उसके बाद आपका सिस्टम कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो के आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सिस्टम हमारा बिल्कुल सक्सेसफुली इंस्टॉल होके चल रहा है। विंडोज़ हमारा जो है कंप्लीट इंस्टॉल हो गया। उसके बाद डेस्कटॉप पर आइकन्स नहीं है कंप्यूटर वगैरह के, तो उसको लाने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर, पर्सनलाइज में जाएंगे। यहाँ पर आपको चेंज डेस्कटॉप आइकन का ऑप्शन है, आइकन्स ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जिनको चेक करोगे वो आपके डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। तो मुझे ये सारी चाहिए चीज़ें, मैं इनको अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये सारे मेरे डेस्कटॉप पे अब आ गए। दोस्तों देखिए, सिस्टम में दोबारा से सी पार्टीशन हमारा आ गया, सी ड्राइव, डी ड्राइव जिसको हमने रीनेम किया था, और ई जो सिस्टम रिजल्ट हमारा पार्टीशन था वही। इस सिस्टम रिजल्ट में जो है बहुत से लोग जो है कॉपी कर देते हैं फाइल वगैरह अपने, तो इसमें आपने कुछ कॉपी नहीं करना। अगर इसको आप छुपाना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, तो इसके लिए आप कंप्यूटर पे राइट क्लिक करो, मैनेज पे क्लिक करो। मैंने पहले से इसको ओपन कर दिया है। इस पे क्लिक करने के बाद आप डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस आपके सामने ड्राइव्स आ जाएंगे। तो देखिए ये सिस्टम रिजल्ट ई ड्राइव जो है आपका, मैं इसको कंप्यूटर से हाइड कर देता हूं ताकि इसमें कोई डेटा कॉपी नहीं करे। ये मेरे सिस्टम के बूटिंग फाइल्स है। तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ, यहाँ पर आपने इसका ये नाम रिमूव कर देना है। यस, इसको यस कर देंगे आप, तो ये आपके सिस्टम में नज़र अब नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, इसका आपने सिर्फ नाम चेंज करना है, पार्टीशन डिलीट नहीं करना है। इसका जो असाइन लेटर है, ड्राइव लेटर, उसको रिमूव कर देना है। तो ये आपके सिस्टम में अब नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपके सिस्टम में मौजूद है। तो दोस्तों, कंप्लीट हो गया हमारा सिस्टम सक्सेसफुली। अगर इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियोस लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।